कैसे आप सभी लोग। तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आलोक मित्तल। आज आपके लिए एक और जबरदस्त कहानी लेकर आया हूं। दोस्तों कहानी है वैराग्य की। कहानी है एक सिंपल सीधे साधे राजकुमार के गौतम बुद्ध बन जाने की। कहानी है सनिर्माण से विनिर्माण तक पहुंच जाने की। कहानी है कुछ नहीं होने से सब कुछ पा लेने की। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी शुरू होती है दोस्तों कपिलवस्तु में। वहाँ के जो राजा हैं वो हैं राजा शुद्धोदन, और राजा शुद्धोदन की बीवी हैं जिनका नाम है देवी महामाया। तो देवी महामाया को एक बार ये स्वप्न आता है कि वो किसी सरोवर में स्नान कर रही हैं, और स्नान करते करते एक सफेद हाथी आता है और आके उनके अंदर समाहित हो जाता है। तो दोस्तों ये भारतीय संस्कृति है कि हम सपनों का भी अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं। सपनों में भी हमें बड़ी दिलचस्पी, बड़े इंटरेस्ट, बड़ी रुचि रहती है। तो जैसे ही राजा को ये बात पता चलती है, राजा अपने राज्य में से महान महान ज्योतिषी को बुला लेते हैं और पूछते हैं कि भाई रानी को ये जो स्वप्न आया है इसका मतलब क्या है। तो 4 अलग अलग ज्योतिषी आते हैं, उसमें से 3 ज्योतिषी कहते हैं कि राजन ये स्वप्न बड़ा ही शुभ है, बड़ा ही सुंदर है। आपको एक युवराज की प्राप्ति होने वाली है, इस राज्य को एक युवराज मिलने वाला है। लेकिन जो चौथा व्यक्ति होता है, जो 4th व्यक्ति होता है, जो 4th ज्योतिष होता है, वो शांत बैठा है, चुपचाप बैठा है। राजा उनसे पूछते हैं कि गुरुजन आप भी कुछ बताइए। तो वो कहते हैं कि राजन इस स्वप्न का मतलब कुछ और है। जो हाथी रानी को दिखाई दिया है वो श्वेत कलर का है, वो सफेद रंग का है, वो व्हाइट कलर का है। इसका मतलब ये है कि आपका जो पुत्र होगा वो अपने ज्ञान से, अपने प्रकाश से दुनिया के अंधकार को दूर कर देगा। तो दोस्तों ये बात आई गई हो जाती है, समय बीतता जाता है, और समय बीतने के साथ साथ राजा के यहाँ एक बहुत सुंदर युवराज का जन्म होता है। उस युवराज का नाम सिद्धार्थ रखा जाता है। तो जब राजा के बेटे का जन्म होता है, युवराज आते हैं, सिद्धार्थ आते हैं, उनकी जन्म कुंडली बनाने की बात होती है, और अलग अलग जगह से महान ऋषि मुनि वेदाचार्य आते हैं, सब ज्योतिषाचार्य आते हैं, उनकी कुंडली बनाते हैं, और कुंडली बना के कहते हैं कि राजन आपके पुत्र की कुंडली में राजयोग नहीं है, वो राजा नहीं बन सकते। लेकिन इसी के साथ वो एक बात और कहते हैं कि ये बच्चा राजाओं का राजा बनेगा, ये अपने ज्ञान से अंधकार के तिमिर को दूर कर देगा, अंधकार को, इस तिमिर को दूर भगा देगा, लोगों के मन में ज्ञान की एक प्रकाश जगा देगा। ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति बनेगा जो व्यक्ति इस दुनिया में शायद पहले कभी आया नहीं। हजारों लाखों करोड़ों लोगों को ये ज्ञान का प्रकाश देगा, ये सही राह दिखाएगा, ये उनको मिशन विजन समझाएगा। राजन ये सुन के बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। एक और महान ज्योतिष को अपने राज्य से बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि अब इसका हल क्या है। मैं तो अपने पुत्र को राजा बनाना चाहता हूं, मैं तो अपना सारी धन दौलत, अपना पूरा राज्य अपने बेटे को देना चाहता हूं। अब ये सभी लोग कह रहे हैं कि ये तो ये करेगा नहीं, ये तो सन्यासी बन जाएगा, ये तो बाहर चला जाएगा, लोगों को ज्ञान दिखाएगा, इसके जीवन में, इसकी कुंडली में राजयोग है ही नहीं, मैं क्या करूं। तो वो ऋषि मुनि उनसे बोलते हैं, वो ज्योतिषाचार्य उनसे बोलते हैं कि प्रभु आप एक ही काम कर सकते हैं। आपके बच्चे की कुंडली में ये लिखा है कि वो जब जब दुनिया के दुख देखेगा, दुनिया के किसी ना किसी दुख देखने के कारण ही वो वैराग्य की तरफ जाएगा। राजा कहता है तो बहुत सिंपल बात है, अब मैं अपने पुत्र को कभी भी दुनिया के दुख नहीं देखने दूंगा। तो राजा अपने बेटे के लिए, सिद्धार्थ के लिए 4 अलग अलग मौसम के 4 अलग अलग महल बनवा देता है, सारे रंग रोगन करा देता है, सारे रंग महल सजवा देता है। अब सिद्धार्थ सुबह से शाम तक केवल भोग विलासिता के बीच में ही पलकर बड़ा हुआ है। मदिरा, नृत्य, लड़कियां, यही सब उसके आसपास चल रही हैं। उसको पता नहीं जीवन में क्या दुख है, क्या परेशानी है, क्या होती है। धीरे धीरे सिद्धार्थ की शादी हो जाती है, और शादी के बाद एक पुत्र की उत्पत्ति होती है। उस पुत्र का नाम है राहुल। ये करते करते एक समय आता है, एक दिन आता है, नियति बहुत बलवान होती है, नियति अपना रूप दिखाती है। एक दिन सिद्धार्थ रथ पर अपने कोचवान को लेकर उसके साथ चले जाते हैं, और रास्ते में उन्हें एक आदमी दिखता है जो कि बहुत बूढ़ा है, जर्जर है। सिद्धार्थ ने पहली बार किसी बूढ़े व्यक्ति को देखा है। वो उस कोचवान से पूछता है कि ये व्यक्ति बूढ़ा क्यों है, ये ऐसे क्यों चल रहा है, इसे क्या हो गया है, ये बीमार से क्यों लग रहा है। तो कोचवान कहता है कि प्रभु ये व्यक्ति बूढ़ा हो गया है। तो सिद्धार्थ पूछता है क्या एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा।
तो कोचवान कहता है हाँ, एक दिन आप भी बूढ़े हो जाएंगे। सिद्धार्थ वापस आता है, इस सवाल को बहुत दिन तक अपने मन में पाले रहता है। एक दिन फिर बाहर जाता है, देखता है एक शव यात्रा जा रही होती है। वो अपने कोचवान से, अपने ड्राइवर से पूछता है ये क्या हो रहा है, उसने तो पहले कभी शव यात्रा देखी ही नहीं। तो उसका ड्राइवर कहता है कि प्रभु ये शव यात्रा है, आदमी बड़ा होता है, बालक होता है, फिर जवानी में जाता है, फिर मृत्यु को पाता है, धीरे धीरे बुढ़ापा आता है, वो मर जाता है। तो सिद्धार्थ पूछते हैं क्या एक दिन मैं भी मर जाऊंगा? तो उनका ड्राइवर कहता है हाँ प्रभु, एक दिन आप भी मर जाएंगे, एक दिन मैं भी मर जाऊंगा, एक दिन ये समस्त प्रजा में जितने भी व्यक्ति हैं, एक दिन सभी को मरना है। सिद्धार्थ को बात गहरी लगती है। यहां से वो दीपक जलना शुरू होता है। वो वापस अपने महल आते हैं, सोचते हैं कुछ दिन, एक दिन फिर वो कहीं बाहर घूमने के लिए जा रहे होते हैं। एक साधु सन्यासी को देखते हैं, वो बड़ा शांत बैठा है, उसका तेज अलग है, उसका ऑरा अलग है, उसकी आभा बिल्कुल अलग है। सिद्धार्थ अपने ड्राइवर से पूछते हैं अरे भाई ये व्यक्ति कौन है जो इतना शांत, इतना खुश बैठा है, इसकी तो रौनक ही अलग है। तो वो कोचवान कहता है प्रभु इन्होंने जीवन के सारे नश्वर सुखों को त्याग कर प्रभु की भक्ति में अपने आप को पा लिया है, इन्होंने जीवन के असली मकसद को समझ लिया है। तो सिद्धार्थ कहते हैं तो क्या मैं भी जीवन के असली मकसद को समझ सकता हूं? तो उनका कोच कहता है हाँ, अगर आप जरूर करेंगे, अगर आप जाएंगे तो आप पकड़ सकते हैं। उनका कोचवान, उनका ड्राइवर कहता है आप भी पा सकते हैं। ये सोचकर राजा सिद्धार्थ वापस आते हैं, राजकुमार सिद्धार्थ वापस आते हैं और उस रात को बड़ी बेचैनी, बड़ी चहलकदमी के साथ, क्योंकि अब उनका लक्ष्य बड़ा है, अब उनका विजन बड़ा है। अपनी पत्नी को और बेटे राहुल को एक क्षण देखते हैं और आधी रात के समय, जब ना रात हो रही है ना सूर्य हो रहा है, वो अपने घर से निकल जाते हैं। और दोस्तों उनका अंधेरे में लिया हुआ ये कदम आगे जाकर जन्म देता है गौतम बुद्ध को। जब सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होती है, 6 साल का समय लगता है सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति में। गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है दोस्तों, एक बरगद के पेड़ के नीचे। उसके बाद से पूरी कहानी बदल जाती है। वो व्यक्ति सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन जाता है, लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदल देता है, उनको वो ज्ञान देता है, उनको वो विजन देता है, उनको वो गोल देता है, उनको वो लक्ष्य देता है। तो दोस्तों इस कहानी का सार ये है कि जीवन में जो असली लक्ष्य है, असली विजन है, उसे पाइए और उसे पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए। अगर आप प्रयासरत हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, तो ये नियति, ये यूनिवर्स पल पल प्रतिपल आपको संदेश दे रही है अपने लक्ष्य को पाने के लिए। इन छोटे छोटे सिग्नल्स को, इन संदेशों को पकड़ें और अपने लक्ष्य को हासिल करें। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आलोक मित्तल। इसी तरह की ढेर सारी वीडियो लेकर आपके लिए आता रहूंगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे डिटेल आपको दी गई है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जल्दी से जल्दी हमारी नई नई वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं आप सभी से, ये